अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना है। आज हम लोग बात करेंगे सबसे कॉमन लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है विटामिन डी। तो अगर मुझसे सवाल किया जाए कि मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन हमारी बॉडी के लिए कौन-सा है, तो ऑब्वियसली माय आंसर वुड बी विटामिन डी। और इसकी वजह क्या है कि विटामिन डी हमारी बॉडी का एक वो एसेंशियल विटामिन है कि जिसकी अगर मिकदार हमारे जिस्म में इतनी सी भी कम हो जाए ना, तो हमारी पूरी बॉडी को अफ़ेक्ट करता है, सारे ऑर्गन सिस्टम्स को। एक ज़माना था कि कहा जाता था कि विटामिन डी एक हड्डियों का विटामिन है और इसको रिलेट भी किया जाता था कि अगर किसी को हड्डियों में शदीद दर्द रहता हो तो कहते थे कि इसको विटामिन डी की कमी है। लेकिन अब रिसर्च ने ये साबित किया है कि विटामिन डी सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी पूरी बॉडी सारे ऑर्गन सिस्टम के लिए एक बहुत ही एसेंशियल विटामिन है। विटामिन डी की कमी से अनयूजुअल थकन का एहसास होता है, बार बार मूड खराब, बिला वजह का चिड़चिड़ापन, नींद का पूरा ना होना, थकावट रहना, जिस्म में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, सर के बाल गिरना, जिल्द का ख़राब होना, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना, ये सब शामिल हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि डेली हमें विटामिन डी कितना लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि बच्चों में और बड़ों में इनकी अलग अलग डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बच्चों के अंदर 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट्स और बड़ों के अंदर 800 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। अब हम लोग इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, विटामिन डी को कहाँ से ले सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि विटामिन डी की लेने की हमारे पास 3 मेन सोर्सेज हैं। जो सबसे बेस्ट सोर्स, सबसे ईज़ीएस्ट सोर्स, सबसे सस्ती सोर्स जो है विटामिन डी लेने की वो है धूप, सनलाइट, सूरज की किरणें। लेकिन इसकी एक शर्त ये होती है कि ये जो हम लोग धूप लेंगे, ये सूरज की किरणें डायरेक्ट हमारी चमड़ी, स्किन पर पड़नी चाहिए। अगर हम लोग फुल कपड़े पहनकर जाके धूप लेना शुरू हो जाएँ तो उससे ऐसा फ़ायदा नहीं होता। जब तक ये सूरज की लाइट डायरेक्ट हमारी स्किन पर नहीं पड़ेगी तो हमारी स्किन, हमारी खाल विटामिन डी नहीं बनाती। दूसरा कि जब भी हम लोग विटामिन डी लें तो कोशिश ये किया करें कि एटलीस्ट 25% हमारी बॉडी अनकवर्ड हो। तो कोशिश किया करें कि ये आस्तीनें ऊपर चढ़ा लें, ट्राउज़र शलवार थोड़ा जितना ऊपर आप लोग कर सकते हैं ऊपर कर लें कि धूप हमारे जिस्म पर डायरेक्ट पड़े। अब ये धूप किस टाइम की होनी चाहिए? सुबह की किरणें सबसे बेस्ट होती हैं लेने की। और कितनी देर लेना चाहिए? एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स डेली। अगर हम लोग सिर्फ 5 से 10 मिनट में धूप लेकर उठ जाएंगे तो उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। बॉडी हार्डली सिर्फ 200 इंटरनेशनल यूनिट बनाती है और हमारी डेली रिक्वायरमेंट से वो काफ़ी कम है। अब आ जाए हमारी सेकंड सोर्स पे जो हम लोग फूड या खाने के थ्रू हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो जो खाने की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी 2 लोग डिवाइड हो जाते हैं, एक तो वेजिटेरियन लोग और एक नॉन वेज लोग जैसे कि हम। तो वेजिटेरियन लोगों के पास जो होता है वो अक्सर थोड़े से कम ऑप्शन होते हैं विटामिन डी लेने के। तो वो लोग जो विटामिन डी हासिल कर सकते हैं वो मशरूम्स के थ्रू हासिल कर सकते हैं, योगर्ट, दही के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं, या फोर्टिफाइड जूसेस एंड मिल्क आते हैं उसमें भी एडेड होता है। अक्सर हम लोग कोई जूस पैकेट खरीदें या मिल्क लें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि विटामिन डी एडेड, उसके अंदर विटामिन डी ऐड किया हुआ होता है। तो एक ये हमारे पास सोर्स है। दूसरा नॉन वेज लोग, हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा सोर्सेज होती हैं। सबसे अच्छी सोर्स जो है वो है अंडा। एग्स के अंदर विटामिन डी, कॉड लिवर ऑयल, फिशेस के थ्रू हम लोग ले सकते हैं, टूना फिश, सैल्मन फिश, इन सब में विटामिन डी हमें पाया जाता है। थर्ड सोर्स जो उसकी होती है विटामिन डी की, वो होती हैं इसकी इंजेक्टेबल फॉर्म्स, कैप्सूल्स। ये हम लोग उन लोगों में ज़्यादातर देते हैं कि जिनके अंदर एस्टेब्लिश्ड विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। अगर किसी ने अपना ब्लड टेस्ट कराया उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी आ गई हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसके मुताबिक उसको रिप्लेस करें। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन डी हमारी बॉडी का एक बहुत ही एसेंशियल विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इस विटामिन की कमी है तो एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है, लेबॉर्ट्री से हो जाता है विटामिन डी लेवल्स का, आप जाके वो कराइए। अगर उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी आती है अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपने विटामिन डी लेवल्स को वापस ठीक करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।